अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की आज चौथी समाअत है। काजी फायज ईसा साहब पहली समाअत पर ही चाहते थे कि तमाम के तमाम जजेस उनके सामने सर झुकाकर कहें कि सर, जो आपका हुक्म, जो आप फैसला देते हैं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि काजी साहब इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हमायत कर चुके हैं, उसको दुरुस्त मान चुके हैं। लिहाजा अब वो बाजिद हैं कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आइन को रोंद कर, असूल को रोंद कर, कानून को रोंद कर उनके फैसले की तोसी की जाए। अब उनसे जो भी बोलता है, जो भी टकराता है, उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं। और जो एक फुल कोर्ट का शोशा छोड़ा गया था और कोशिश थी कि ये 4 घंटों के अंदर अंदर हम सरप्राइज देंगे, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट फतह कर लेंगे और काजी के जो है वो डंके बज जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। आज चौथी समाअत है। कल भी जस्टिस मुनीब ने कुछ सवालात पूछे थे, काजी साहब ने उन्हें रोक दिया था। काजी साहब ने उन्हें सवाल करने से रोक दिया था। फिर काजी साहब और इम्तियाज सदीकी जो वकील हैं, उनके दरमियान झगड़ा भी हुआ था और उन्होंने कहा था काजी साहब ठंडा करके खाएं। वकला आपके सामने सीनियर वकला नहीं पेश रहे इसलिए कि आपका रवैया ठीक नहीं है। और फिर कल जस्टिस जो इजाजुल एहसन साहब है, उन्होंने भी कहा था कि हुजूर, बात यह नहीं है कि अच्छी कानून साजी है, बुरी कानून साजी है, बात यह है कि तरीका ए कार क्या है, क्या तरीका, कायदा, असूल, क्या पार्लियामेंट के पास यह इख्तियार था करने का, चाहे अच्छी की है चाहे बुरी की है। तो सवाल यह है। आज भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कुछ सवालात पूछे। अब उसके जवाब में काजी साहब ने कहा कि नहीं, आप सवालात के जवाब ना दें, हम समाअत बहुत लंबी करते जा रहे हैं और आप जो है वो फोकस्ड रहें। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मुझे बार बार टोका ना जाए, मैं जज हूं, सवाल करना मेरा हक है, मुझे सवाल पूछने से अगर रोका जा रहा है तो फिर मुझे बेंच में बैठने का क्या फायदा। यानी जज हूं ना, जिरा होगी, सवाल पूछूंगा कि क्या ये गलत है, क्या ये ठीक है, क्या ये नुक्ता, ये दलील जो है वैल्यूएबल है, या इसका मुझे जवाब दिया जाए, मुझे सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन सवाल करने से आप रोक रहे हैं, आप मुझे बार बार टोक रहे हैं, तो फिर जो है वो मुझे तो नहीं बैठना चाहिए। मैंने कहा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सर काजी साहब आप मुझे टोक रहे हैं। अगर हमने पहले ही अपने ज़हन बना लिए हैं तो हम फैसले में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। जिस पर जैसे मुनीब अख्तर बोले, बहसियत सुप्रीम कोर्ट जज सवाल पूछना मेरा हक है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। चीफ जस्टिस बोले, वकील को कौन टोक रहा है? मैंने कहा आप वकील को टोक रहे हैं इसलिए मैं आपको टोक रहा हूं, हमें दलाइल सुनने दे, अपने सवालात ना करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल से चल रहा है कि काजी साहब का जो डिप्रेशन और एंजाइटी है वो बढ़ती जा रही है कि उनको जो रिक्वायर्ड जो एक उनकी थी कि यार ये मैं हासिल कर लूंगा, ये अचीव कर लूंगा, वो उनको मिल नहीं सका। बहरहाल जी, और भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो जी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खान का जो नाम नहीं लिया जाता टीवी पर, तस्वीर भी नहीं चलाई जाती, इस हवाले से समाअत हुई। अच्छा, इमरान खान का नाम नशर ना करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हमारे मुताबिक टीवी चैनल्स पर चेयरमैन पीटीआई का नाम और तस्वीर नशर करने पर पाबंदी नहीं है। सरकारी वकील ने कहा हमारे मुताबिक कोई पाबंदी नहीं है, सरकारी पाबंदी कोई नहीं है खान का नाम ना लेने पर। अगर ऐसा है तो मैं टीवी चैनल्स की अथॉरिटीज को तलब कर लूंगा। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, उन्होंने कहा अगर तो ऐसा है तो मैं टीवी चैनल की अथॉरिटीज को तलब करूंगा कि ये सरकार कह रही है कि खान का नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं है, तस्वीर दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं है, और तस्वीर तो चलती नहीं है, नाम तो लिया नहीं जाता। तो उन्होंने कहा ऐसा है तो मैं उनको बुलाकर पूछूंगा, आप जवाब फाइल करें, इसमें चीजें लिख दें, फिर देख लेते हैं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, अगर चेयरमैन पैमरा को कोई ऊपर से प्रेशर है तो वो इस्तीफा दे दे। अदालत ने कहा आप कह रहे हैं कोई रिटन ऑर्डर नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है खान पर, और अगर कोई ऊपर से प्रेशर है, यानी मुक्तदर हलकों का, स्टैब्लिशमेंट का, अगर कोई ऊपर से प्रेशर है ना, तो फिर इस्तीफा दें और घर चले जाएं। चेयरमैन नैब ने भी इस्तीफा दिया है ना।
अदालत ने कहा कि चेयरमैन नैब ने भी तो इस्तीफा दिया है ना, कि वो काम नहीं करना चाहते थे जो ताकतवर हल्के उनसे करवा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, साइड पे हो गए, उन्होंने कहा मैं गलत काम नहीं करूंगा। और अगर ये सरकारी ऑर्डर नहीं है खान का नाम ना चलाना और फोटो ना दिखाना, तो फिर चेयरमैन नैब पर अगर ऊपर से प्रेशर है तो वो घर जाए ना, अगला गेयर लगाए ना। तो ये आज अदालत ने अच्छी खासी धुलाई की है जो है इस मामले पर। उन्होंने कहा फिर चलाए नाम, फिर चलाए ना नाम खान का, फिर क्यों नहीं चला रहे। खैर जी, चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला, इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत आज करेगा। इंतखाबी निशानात वापस लेने की भी दरखास्त दायर, और अब इस पर फैसला महफूज हो गया है इस दरखास्त पर कि क्या ये इंतखाबी निशान वापस लेना या ना लेना। ये जो दरखास्तें की गई हैं इलेक्शन कमीशन से, काबिल समाअत भी हैं या काबिल समाअत नहीं है, इस पर जनाब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया हुआ है। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात नैब रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच को आज बताया गया है कि शेख रशीद नहीं मिले, तलाश के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दें। कहा नहीं मिले हमें शेख रशीद, 3 हफ्तों की मोहलत दें। और अदालत ने 18 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया कि चलो 18 अक्टूबर तक वक्त है तो आप ढूंढ कर हमें दे दें। फिर जनाब आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जो बुजुर्ग वालिद हैं फरूक हबीब साहब के, साबिक एमएनए साबिक मिनिस्टर फैसलाबाद से, ने कहा अगर फरूक हबीब नहीं रहा हमें उसकी लाश तो दो, और हमें कुछ तो दो, अगर तो तुमने उसे मार दिया है। अगर नहीं रहा किधर गायब किया हुआ है, ना अदालत में पेश करते हैं, ना मिलने देते हैं, ना आता पता है। अगर तो नहीं रहा तो लाश तो हमें वापस कर दो। ये फरूक हबीब के बुजुर्ग वालिद की जानब से कहा गया है। और फिर जनाब एक और जुल्म, एक और बड़ी खबर अटक जेल से, अडयाला जेल से, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इमरान खान के बेटों से फोन पर बात कराने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जमान की बैरून मुल्क बात कराने की इजाजत नहीं। यह है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। मैं आपको चीज बताता हूं, आज से चंद दिन पहले भारत से एक बूढ़ी खातून चलती है और उस बूढ़ी खातून की उसके बेटे कलभूषण यादव के साथ मुलाकात करवाई जाती है। इंसानियत के तहत उसकी मां से मुलाकात करवाई जाती है। कलभूषण यादव पाकिस्तान के अंदर बेशुमार धमाकों के अंदर मुलव्वस होता है, भारत का हाजिर सर्विस रा का एजेंट होता है। उसके मां के साथ मुलाकात करवाई जाती है। इधर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान की इज्जत की बात की कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करूंगा, जिसको आज भी फलस्तीनी पुकार रहे हैं, ये जो आज भी मुसलमानों के अंदर एक उम्मीद की अलामत है, और वो एक भोंडे से केस में बंद है। पाकिस्तान का वो एक हीरो है, साबिक वजीर आजम है, उसकी उसके बेटों से फोन पर बात नहीं कराई जा सकती। बिल मुशाफा मिलना तो और बात है, लेकिन कलभूषण यादव की उसकी मां से बात करवाई जा सकती है। कल मुझे एक शख्स की एक पैगाम आया, कल वैसे तो बहुत सारे पैगाम आते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र किया था एक वीडियो के अंदर। तो मौलाना फजलुर रहमान के फॉलोवर इतनी गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग मजहबी लबादे के अंदर हैं, खुद को मजहबी कहते हैं, लेकिन इतनी गलीज जुबान कि आप तौबा करते हैं कि ये मुसलमान ही है। अच्छा, तो कहीं मौलाना खिलाफ बात क्यों की और फलाने फलाने फलाने, ऐसे कोई अजीब लोग हैं। मौलाना ने कहा कि फलस्तीन के जो लोग हैं वो बुजुर्गों का एहतराम करें, बच्चों का एहतराम करें, इंसानी का हकूक का ख्याल रखें। चले, मुझे एक पैगाम आया, उनका मौलाना से पूछो कि तुम्हें यहां से कई हजार किलोमीटर दूर फलस्तीन और इसराइल के अंदर तुम्हें याद आ रहा है कि इंसानी हकूक का एहतराम करो, जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो 5-5 महीने गायब कर लिया जाता है, कभी किसी को उठा लिया जाता है, कभी रात के 12 बजे स्टूडियो के अंदर कर्नल बैठा होता है और वहां पे इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाता है और वो चला दिया जाता है, और कई बहनें बेटियां गायब हैं, बहनें बहुएं बेटियां गायब हैं जेलों के अंदर पिछले 5-5 महीनों से। तो लिहाजा आपको वो इंसानी हकूक नजर नहीं आते? बलोचिस्तान, केपी के, कश्मीर, हर तरफ, और जो लोग बिलक रहे हैं, भूख से मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इंसानी हकूक आपको नजर नहीं आते? इतने आप होशियार बनते हैं, इतने आप तेज बनते हैं, आपको हजारों किलोमीटर दूर हकूक की जो है वो फिक्र हुई कि इंसानी हकूक का एहतराम किया जाए, अपने मुल्क के अंदर जो पाकिस्तानियों की
زندگی اجیرن کی ہوئی ہے تو اس کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ صورتحال یہ صداقت عباسی کا رات کو انٹرویو چلایا گیا ہے اور انہوں نے کہا میں گلگت بلتستان چلا گیا تھا. چند دن پہلے جو ان کی ویڈیو آئی ہے ماں سے مل کے رو رہے تھے, بہن سے, بیٹی سے, بیوی سے رو رہے تھے, پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. وہ کیڑا بندہ وے جڑا گلگت بلتستان جاوے, گھوم پھر کے آوے, ٹھنڈا علاقہ, میں بھی گیا ہوں. اچھا وہاں سے وہ واپس آئے اور فیملی کے ساتھ جائے, انہوں نے کہا میں فیملی کے ساتھ چلا گیا تھا, اور واپس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے. کتنے لوگ ہیں جو گلگت جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ واپسی پہ آ کے گلے لا کے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. اس قدر اس ملک کے اندر ایک فیرونیت اور لا قانونیت اور جنگل کا قانون بنا ہوا ہے, اور فضل الرحمان کو وہاں پہ ہونے والے انسانی حقوق کی فکر ہے, یہاں پر فکر نہیں ہے. بہرحال جی, خان کے بیٹوں سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ محب وطن ہے. کلبوشر کی ماں کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے. پاکستان زندہ باد.